नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 जो दुष्टेन्द्रन नागगण विष अपारी है सद्गुरु सुगारुर सकल विष संहारी महामोह घन घोर रजनी निवृतम है सद्गुरु वचन दिव्य सूरज किरण शम महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा बने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। आनंद कंद मुकुंद गोविंद सच्चिदानंद घन परम विद्राग मर्यादा पुरुषोत्तम 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। इस पावन पर्व पर पधारे हुए मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु सम्माननीय गुरुजन साधु समाज सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं नगर पंचायत संतमत सत्संग समिति बहादुरगंज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूजा महोत्सव का दिन है। आज के तिथि को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज जो भक्त लोग पूजा करते हैं उस पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। व्यास का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा, अत्यंत विशाल। ऐसी पूजा जिस पूजा के अंदर ही सारी पूजा समाहित, जिस पूजा के बाद पूजा के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, अथवा जिसकी पूजा करने के बाद संसार में पूजन के योग्य कुछ बचते नहीं, सबकी पूजा हो जाती है। आज इस उत्सव में यह जानना आवश्यक है कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्या है गुरु की विशेषता, गुरु किसे कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है गुरु गीता। उसमें लिखा हुआ है, ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादे विडम्ब कहा सौ विश्रांति न जानाति पर शांति करते कि माँ। गुरु गीता के ऋषि कहते हैं कि जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी और विडम्बी हो, इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का कल्याण क्या करेगा। आज बात भारत की करें तो यहाँ हजारों सालों से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु वे इंसान होते हैं जो अपने सूक्ष्म ज्ञान को अटूट विश्वास और उन समर्पण के साथ अपने शिष्यों तक पहुंचाता है। गुरु शब्द का अपभ्रंश होता है गरु,
और गरु का अर्थ होता है भारी। गुरु की महिमा इतनी भारी है, इतनी भारी है कि इनकी महिमा के सामने सबकी महिमा हल्की पड़ जाती है। गुरु से बढ़कर किसी की महिमा नहीं, सब हल्के पड़ जाते हैं। गुरु शब्द का एक अर्थ यह भी होता है, इसको अगर संधि विच्छेद किया जाए तो गु जो रू होगा, अर्थात गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञानता और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ हुआ जो अज्ञानता को दूर करे और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस विषय पर सदगुरु कबीर लिखते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा ना कोय, करता करी न कर सका गुरु करे सो होए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल, इस तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। जो विधाता नहीं कर सकता है वह सदगुरु कर सकता है। तो सज्जनों, हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। व्यास जी 17 पुराण 18वां भागवत महापुराण के रचयिता के साथ साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने ही चारों वेदों की रचना की थी, इस कारण उसका एक नाम वेद व्यास पड़ा। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। तो सज्जनों, मानव जीवन में विद्या और विद्या प्रदाता की बड़ी आवश्यकता है। ये दोनों जिस मानव के जीवन में नहीं प्राप्त होते वे मानव नहीं रह जाते, दानव बन जाते हैं। दानव भी मनुष्य श्रेणी में ही आता है, लेकिन उसमें मनुष्यता नहीं होती। शरीर मनुष्य का, लेकिन मनुष्यता नहीं रहती है। पर धर्म ग्रंथों में इतना कहकर भी ऋषियों को संतुष्ट नहीं हुआ, तो कह दिया विद्या विहीन पशु। विद्या से जो हीन होता है, ज्ञान से जो हीन होता है, वह साक्षात पशु तुल्य है। आज संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मेरा तो ख्याल है कि कोई भी पशु बनना नहीं चाहते। यदि किसी को गधा कह दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता, यदि किसी को बैल कह दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अर्थात पशु की संज्ञा भी किसी को पसंद नहीं है, फिर पशु बनना कैसे पसंद होगा। लेकिन ऋषि कहते हैं पसंद हो चाहे नहीं हो, यदि तुम्हारे जीवन में ज्ञान देने वाले गुरु नहीं मिले तो पसंद नहीं होने पर भी दुनिया को तुम्हारे लिए पशु शब्द ही पसंद होगा। तो सज्जनों, इस धरातल पर जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म को जड़मूल से नष्ट करने के लिए, धर्म के शाश्वत स्वरूप संतों का परित्राण करने के लिए, अधर्म का प्रत्यक्ष विग्रह दुष्टों का संहार करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने कभी नरसिंह के रूप में अवतार लिया, तो कभी कच्छप के रूप में अवतार लिया, कभी बाढ़ा के रूप में अवतार लिया, कभी मत्स्य के रूप में अवतार लिया, तो कभी भगवान वामन बने, तो कभी भगवान परशुराम बने। जब नरसिंह के रूप में भगवान का अवतार हुआ तब वे किसी गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं या किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए गए हैं, ऐसा दृष्टांत धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान भयंकर पशु के रूप में अवतरित हुए थे। पशुता को नष्ट करने के लिए भगवान ने भयंकर पशु का रूप धारण किया था। मत्स्य के रूप में भगवान का अवतार हुआ। मत्स्य के रूप में
भगवान का अवतार हुआ, कश्यप के रूप में भगवान का अवतार हुआ, तब वे किसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं गए हैं। भले ही भगवान का अवतार है, लेकिन भगवान पशु के देह में आए हैं, इसलिए वे विद्या की महत्ता को दिखलाने के लिए किसी गुरु के पास नहीं गए। पर जब भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, तब वे मानव जीवन में विद्या की क्या महत्ता है, विद्या प्रदाता सद्गुरु की क्या महत्व है, इसको बतलाने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु गृह गए परने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। फिर आगे लिखते हैं, जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पर यह अचरज भारी। जिन भगवान की नासा छिद्र से चारों वेद वायु के रूप में निषिद्र होते हैं, वे भगवान आज विद्या अध्ययन करने के लिए, गुरु बनाने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। जिनके दर्शन मात्र से दृष्टा समग्र गुण ज्ञान में निपुण हो जाता है, और वे भगवान आज विद्या अध्ययन करने के लिए, गुरु बनाने के लिए गुरुकुल में प्रवेश कर गए हैं।